हालेलुया। खुश है कितने लोग? आमीन। इस दुनिया में अलग अलग तरह से जन्म होते हैं। मेरा एक नया जन्म हुआ है। मुझे आज तक पता नहीं था। लोग कहते थे, मैं जब मसीही नहीं था तो मैं क्रिश्चियंस को देख के बोलता था आई एम ए बोर्न अगेन क्रिश्चियन। अच्छा, मैं ये ड्रामा कर रहा है यार, ये क्या है बोर्न अगेन क्रिश्चियन, बोर्न अगेन क्रिश्चियन, नया जीवन पाया हुआ। मैं भी तो वैसे ही जीवन जी रहा हूँ, क्या ये नया जीवन? क्या हो गया? तू बहुत क्या आसमान में उड़ने लगा है? क्या है तेरा नया जीवन? आई एम बोर्न अगेन, मैं नया विश्वासी। मैं तो ये बात हमारी इस पल्ले नहीं पड़ती थी, हमारे समझ में नहीं आती थी ये क्या होता है बोर्न अगेन क्रिश्चियन। क्योंकि दुनिया में हमें एक ही जन्म पता है जो अपने माँ के गर्भ से निकलते हैं। हालेलुया। एक ही जन्म के बारे में पता था, कब पैदा हुए भैया। लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ। कभी सुना ही नहीं मैंने कि किसी की एक और ऐसी जन्म की तारीख हो सकती है जिसमें वो ये कह सके कि मुझे नया जीवन मिला है। हालेलुया। आप में से कितनों को नया जीवन मिला है? हालेलुया। जरा दिखाइए, हाथ दिखाएं, ताली बजा के पल तक धन्यवाद करें। दुनिया में जब किसी के 2 बच्चे पैदा होते हैं, इसको वो हुए, क्या हुए? ट्विन हुए। हालेलुया। इंग्लिश में मेरी भाई बच्ची है। 3 हुए तो बोले क्या हुए? ट्रिपलेट हुए। हालेलुया। आप भी आपके काफी ठीक है। 4 भी होते हैं कई लोगों को। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्र, हाँ वही वाला, करेक्ट। 5 होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? 1930 में किसी को 5 हुए थे। हाँ, पेंटा, कुछ तो बोलते होगे, है ना? कुछ है वर्ड पेंटा का? अच्छा, 1990 में एक औरत को 6 बेबीज एट वन टाइम हुए थे। माय गॉड, 6 बेबीज एट वन टाइम। लोग हैरान थे। और 1998 में किसी को 8 हुए थे एक साथ। और उनका प्रोग्राम, उनके नाम पे टीवी प्रोग्राम चला था 8 इज इनफ। जैसे हम कभी कभी अपने बच्चों को बोलते हैं, बेटा सफल, क्या सामर्थ, सफल, उसके बाद संतोष। हम 2 के बाद सबको बोलते हैं अभी संतोष कर लो। हालेलुया। और देख, अलग अलग जन्म, बोलो अलग अलग जन्म। अलग अलग तरह से जब जन्म होते हैं ना, लोग बड़े हैरान होते हैं। देखो, इसका ऐसा जन्म हुआ, इसका ऐसा जन्म हुआ। और दुनिया में सबसे पहली बार 1978 में टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ। कैसा बेबी हुआ? जो पहली बार गर्भ से बाहर किसी बच्चे को पैदा किया गया। और वो जो टेस्ट ट्यूब बेबी था, दुनिया के लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली बात। तो दुनिया में अलग अलग तरह से बेबीज हुए हैं। और आज से कई हजार साल पहले बुक ऑफ जेनेसिस में देखते हैं कि अब्राहम और सारा नाम के एक कपल को 100 साल की उम्र में बच्चा हुआ। कितनी साल की उम्र में? बोलो 100 साल। एक दूसरे को देख के बोलो ये तो काफी जबरदस्त है ना? 50 साल, 40, 60, 70 साल की उम्र तक हम लोग बोलते हैं बस यस, है ना? आदमी को लगता है कि ये खत्म हो गई लाइफ। लेकिन खुदा चाहे तो 100 साल की उम्र में भी बच्चा हो सकता है। बोलो हो सकता है। ताली बजा के बोलो हो सकता है। हालेलुया। हम ये देखते हैं कि शमशून नाम का, सैमसन नाम का इतना बड़ा जबरदस्त लड़का मनोह और उसकी पत्नी को हुआ। जबकि उसकी पत्नी कितने समय तक वो जो थी वो बैरन थी, वो बांझ थी। लेकिन खुदा ने उसको शमशून नाम का एक इतना खूबसूरत बेटा दिया। इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड करेज, इतना जबरदस्त उसको बच्चा दिया। फिर हम देखते हैं कि अलग अलग तरह के जन्म हुए, अलग अलग अनोखे जन्म हुए, जिनको कितने साल बच्चा नहीं। जकरिया को बच्चा हुआ बुढ़ापे में, 80 साल की उम्र में जाके जकरिया और एलिजाबेथ को बच्चा हुआ। और वह ऐसा बच्चा हुआ, यीशु मसीह ने खुद कहा कि ऐसी संतान, इतना बढ़िया बच्चा आज तक कभी पैदा, इसके बराबर कोई और दूसरा है ही नहीं जो स्त्रियों से जन्मा है। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन एक ऐसा जन्म हुआ आज से 2000 साल पहले जो एक कुंवारी से निकला। और ऐसा जन्म आज तक दुनिया में नहीं हुआ। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हाँ, वो कुंवारी से तो निकला, लेकिन उसके जन्म से जितने उसके बाद जन्म हुए वो भी इफेक्ट हो गए। वो तो जन्मा या अनोखे रीति से, लेकिन उसके अंदर से भी हजारों करोड़ लोगों ने जन्म लिया। ऐसा जन्म तो आज तक इस दुनिया में नहीं हुआ है। ऐसा बर्थ तो किसी का नहीं हुआ। इतना अनोखा, इतनी अनोखी रीति से कोई और पैदा नहीं हुआ। और उसके अंदर से जितने पैदा होते हैं उनको बॉर्न अगेन कहा जाता है। बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया।
इसीलिए ये जो वर्जिन बर्थ है, ये जो कुंवारी का जन्म, जो कुंवारी ने जिसको जन्मा, और उसके साथ हमारा जो बॉर्न अगेन जन्म है, इन दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है। बोलो मेरा और यीशु मसीह का बहुत गहरा रिश्ता है। बोलो मेरा और यीशु का, बोलो मेरा और मरियम का, और मेरा और इस इमैक्युलेट बर्थ का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। बोलो रिश्ता है। बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। मत्ती की किताब 1:23 में लिखा है, Behold, a virgin be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. हालेलुया। देखिए क्या पढ़ते हैं। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, कुंवारी गर्भवती होगी, और एक पुत्र जनेगी, एक बेटा जनेगी, और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो परमेश्वर हमारे साथ। बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। कुंवारी, बोलो कुंवारी बच्चा पैदा करेगी। हालेलुया। वो बेटा जनेगी। आपको बताऊं इसकी एक बड़ी खास बात क्या है। जब उसने गर्भधारण किया और जब उसने उस बच्चे को डिलीवर किया, वो दोनों वक्त कुंवारी थी। हालेलुया। बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ने उसको इटर्नली वर्जिन रखा। हालेलुया। बोलो कुंवारी थी। बोलो वो कुंवारी थी। उसके बाद जेम्स आए, उसके बाद वो, लेकिन जब तक उसने यीशु को जन्मा वो क्या थी? क्या थी वो? क्योंकि बाइबल में लिखा कि कुंवारी बेटा जनेगी और उसका नाम तुम क्या रखना? यीशु रखना। क्या रखना? मिराकुलस। बोलो मिराकुलस। बोलो अद्भुत रीति। बोलो अद्भुत युक्ति। यीशु मसीह जो जन्मा वो अद्भुत रीति से जन्मा। और आपको मालूम है हम जो बॉर्न अगेन हुए हैं, हम भी अद्भुत रीति से बॉर्न अगेन हुए हैं। हालेलुया। हम ऐसे ही नहीं हो गए, चलो आज वैभव ने बॉर्न अगेन हो गया, आज ऐसे ही हिरल बॉर्न अगेन हो गई, या ऐसे ही हम लोग अनिल कांत लॉर्ड में आ गया। ऐसा नहीं है। हम जो प्रभु में आए हैं, ये एक बहुत अद्भुत कार्य प्रभु ने किया है। बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। और इसकी तस्दीक खुदा का कलाम दूसरे कुरिन्थियों और 5 और 17 में करता है। खुदा का कलाम कहता है, देखिए पढ़ें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हम कैसे मिराकुलस हैं। Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. देखिए, इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वह नई सृष्टि है। वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई हैं। देखो देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें, अपने मुंह खोल के बोलो, सब बातें। बोलो सब बातें नई हो गई हैं। नई हो गई। यहां कितने बॉर्न अगेन, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने नया जन्म प्रभु यीशु मसीह में लिया है? सबने लिया। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं अपनी जिंदगी को जब देखता हूं, आज से 17 साल पहले मैं जब यीशु में आया, मेरी लाइफ बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट ऐसा लगता है कि मैं फिर से गर्भ में से निकल के एक नया जन्म लेके आया हूं। पुरानी बातें खत्म हो गई, पुरानी सोच, पुरानी आदतें, पुरानी इच्छाएं। ऐसा लगता है कि यीशु में आके ज़बान बदल गई है, आंख बदल गई है, कान बदल गए हैं, टेस्ट बदल गया है, वॉक बदल गई है। लगता है ये नए पांव और नए हाथ और नया बदन यीशु मसीह ने दिया है। बिल्कुल एक नया मिराकुलस जन्म हुआ है। और ये जन्म सिर्फ यीशु दे सकता है, ये जन्म सिर्फ पवित्र आत्मा दे सकता है। जैसे पवित्र आत्मा ने यीशु को इस दुनिया में जन्म दिया, ऐसे ही पवित्र आत्मा ने हमें भी जन्म दिया है। जब तक कोई आत्मा और जल से पैदा ना हो, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, ये एक अलग ही चीज है। बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। We are not under the condemnation of sin, we are heaven bound. हम, ये भी एक मिरेकल है कि अब हम स्वर्ग जाने वाले हैं। बोलो हालेलुया। आमीन। यीशु का जन्म पवित्र आत्मा से हुआ था
और हमारा भी जन्म पवित्र आत्मा से हुआ है। बोलो आमेन। क्योंकि ये पवित्र आत्मा था जो मरियम के ऊपर नाजिल हुआ था। होली स्पिरिट केम अपॉन मेरी, और उसने उसको गर्भ ठहराया। और मेरी का कभी किसी के साथ शारीरिक रिश्ता नहीं था। मरियम ने किसी पुरुष को नहीं जाना था। और मत्ती की किताब 1 और 18 में अगर हम पढ़ते हैं तो आप देखिए ये स्क्रिप्चर क्या कहता है। नाउ द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज ऑन दिस वाइज, व्हेन एज हिज मदर मेरी वाज एस्पाउस्ड टू जोसेफ, बिफोर दे केम टुगेदर शी वाज फाउंड विद चाइल्ड ऑफ द होली घोस्ट। यीशु मसीह का जन्म इस हालेलुया। प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यीशु के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही बोलो उनके, मुझे सुनाई नहीं, बोलो उनके इकट्ठा होने से पहले, बोलो पहले क्या हुआ? वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। इसका मतलब यीशु मसीह का पिता यूसुफ नहीं, यीशु मसीह का पिता पवित्र आत्मा था। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। बोलो आमेन। हालेलुया। हम और आप, हमने क्या किया है आपको मालूम है? इस दुनिया में कुछ करने से कुछ होता है। इकट्ठा होंगे तो बच्चा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। मेरे को याद है जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, मैं इतने जतन करता था मुक्ति पाने के कि मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि ये क्या था आदमी। मैं घंटों बैठ के चीजों का उनको रटता था, जाप करता था, मेहनत करता था। मुझे लगता था कि पैदल चलने से, नंगे पांव चलने से, धूप में चलने से, इधर चलने से, पहाड़ों पे जाने से मुक्ति मिलेगी, कुछ करने से मिलेगी। लेकिन यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा अनिल कांत जैसे शख्स को होली स्पिरिट की अनुग्रह से, सामर्थ से, उसी वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ मेरे कमरे में आया और मुझे कहा बाइबल उठाओ। मैंने बाइबल हाथ में ली। यूहन्ना 14:6, आई एम द वे, द ट्रूथ, द लाइफ, नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट बाय मी। मैंने वो वचन सुना, पढ़ा, यीशु से कहा अगर तू ही वो खुदा है तो मेरी जिंदगी में आज काम कर। और उसी क्षण, 1 सेकंड भी नहीं, मेरे कमरे में रोशनी हो गई और यीशु का सामर्थ मेरे कमरे में, पवित्र आत्मा ने ये मिरेकल मेरी जिंदगी में किया, रीना की जिंदगी में किया, सत्संग के हर शख्स की जिंदगी में किया है, सुनने वालों की जिंदगी में किया है। हालेलुया। प्रार्थना संस्कृत में थी, जवाब बाइबल में था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसीलिए यूहन्ना की किताब 3, 5, 6 और 7 में लिखा है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 5, 6 and 7, and Jesus answered, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh. ये पढ़िए आप। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अब ये पढ़िए, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वह शरीर है। हालेलुया। अब हम शरीर से जन्मे तो हम क्या है, लेकिन और जो आत्मा से जन्मा जो है, आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। वो आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तुझे नए सिरे से जन्म
लेना पड़ेगा, नहीं तो मुर्दा जिंदगी काट के निकल जाओगे। लेकिन ये जो नए सिरे का जन्म है, ये सिर्फ पवित्र आत्मा दे सकता है। हालेलुया। जैसे मरियम को एक नया गर्भ पवित्र आत्मा के द्वारा मिला, ऐसे ही हमें नया जन्म पवित्र आत्मा से मिलता है। बोलो, मेरा रिश्ता है मरियम के साथ, मेरा रिश्ता है यीशु के साथ, मेरा रिश्ता है पवित्र आत्मा के साथ। हालेलुया। तीसरी बात, बोलो तीसरी बात यह है कि ये जो वर्जिन बर्थ है, दिस वॉज प्रोफेसाइड इन द बाइबल, इन द स्क्रिप्चर। हालेलुया। ये ऐसे ही नहीं हो गया। देखिए, कभी कभी लोग ना एक दिन उठ के कहते हैं मैं बाबा हूं, कोई भी उठ के कह देता है। बोलो यीशु मसीह की। सब हाथ उठा के बोलो यीशु मसीह की। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था, वो सडनली नहीं आया, उसके बारे में हजारों साल पहले भी, बल्कि बाइबल के सबसे पहले अध्याय में, जेनेसिस की किताब में लिखा था। अगर हम परमेश्वर का वचन देखते हैं 3:15, आज आप पूरा समझ के जाने वाले हैं। बोलो यीशु मसीह की जय। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 पढ़ेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति का 3 और 15 देखिए क्या कहता है यीशु मसीह की प्रोफेसी इन द फर्स्ट बुक ऑफ बाइबल। आप पढ़िए, देखिए। हालेलुया। और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में, मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में, और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में, और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरी तरफ देखिए, सब मेरी तरफ देखिए। हालेलुया। बोलो पहली गॉस्पल, सबसे पहली गॉस्पल, इसको बोलते हैं प्रोटो गॉस्पल। क्या बोलते हैं? प्रोटो इवेंजल मतलब सबसे पहला इवेंजलिज्म स्क्रिप्चर, सबसे पहली गॉस्पल बुक ऑफ जेनेसिस में दी गई। और वहां पे प्रोफेसाई किया गया कि आई विल पुट एनिमिटी बिटवीन दी एंड द वुमन एंड बिटवीन दाई सीड एंड हर सीड। हालेलुया। आप देखिए, सीड कभी औरत का नहीं होता है, सीड हमेशा मैन का होता है। लेकिन बाइबल में लिखा है बिटवीन योर सीड एंड द वुमेन सीड, यानी खुदा किससे बात कर रहा है? शैतान से, सांप से बात कर रहा है कि तेरे बीज में और उस स्त्री का बीज, यानी ये जो बीज है ये पवित्र आत्मा का बीज है। इसमें पुरुष का कोई सहयोग नहीं है, इसमें पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। ये जो बीज आया है ये पवित्र आत्मा की तरफ से आया है। और इसकी प्रोफेसी, इसकी नबूवत धरती के पहले रोज हो गई, धरती के पहले चंद दिनों में, जब खुदा ने सृष्टि बनाई। इन द बिगिनिंग, बोलो इन द बिगिनिंग, बोलो इन द बिगिनिंग। लेकिन आप पूछो कि मेरी प्रोफेसी कहां है? सब पूछो मेरी प्रोफेसी कहां है? बोलो मेरी प्रोफेसी कहां है? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सब बोलो यीशु मसीह की। आपकी प्रोफेसी है। आपको मालूम है आपके बारे में भी बाइबल में लिखा है, जैसे यीशु के बारे में लिखा था कि वो इस दुनिया में आएगा, आपके इस नए जन्म के बारे में भी बाइबल में लिखा है। मत्ती की किताब 1 और 21 पढ़िए। देखिए यीशु मसीह ने वहां पे हमारे बारे में प्रोफेसाई किया है। मत्ती किताब 1 और 21, वह पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उनके पापों से क्या करेगा? हाथ उठा के बोलो उद्धार करेगा। बोलो उद्धार करेगा। हमारे उद्धार के लिए, हमारे उद्धार की प्रोफेसी बाइबल में दी गई है। हमारे नए जन्म की प्रोफेसी बाइबल में दी गई है। Psalm 138 में लिखा है that he shall redeem Israel from all his iniquities। बोलो यीशु मसीह की। सब बोलो यीशु मसीह की। यूहन्ना की किताब 1 और 29 में भी देखिए क्या लिखा है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते हुए देखा। देखो यह परमेश्वर का मेमना है, यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है, जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। हालेलुया। The Lamb of God who taketh away the sin of the world। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया।
बोलो हालेलुया। बोलो मेरा नाम बाइबल में है। बोलो मेरा नाम बाइबल में है। बाइबल में लिखा हुआ है, सब बोलो, मुंह जोर से बोलो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का मेमना मेरे लिए आएगा और मेरे पापों को उठा के ले जाएगा। हालेलुया, आमेन। उसने हमारे लिए, हमारा नाम उसने लिखा है। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। देखिए, इस बाइबल को, इस प्रोफेसी को डाइल्यूट करने की बहुत कोशिश की गई। लोगों ने बहुत सारी कहानियां बनाई हैं। इनफैक्ट आजकल बहुत सारे झूठे मसीही भी आ गए हैं, या बहुत सारे झूठे, जैसे रोमन्स बिलीव करते हैं कि एक जीसस था, वो भी एक खुदा था। तम्मूज के बारे में लोग बात करते हैं कि तम्मूज भी एक ऐसा ही वो था, उद्धार करता था। ऐसे बहुत सारे झूठे गॉड्स जो हैं इस दुनिया में आए, जो मैं उनके नाम नहीं यहाँ लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे गॉड्स हैं जो क्लेम करते हैं, जो यीशु जैसी डिविनिटी क्लेम करते हैं, लेकिन उनमें से एक भी यीशु जैसा नहीं है। इस दुनिया का उद्धार करता सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। सब बोलो यीशु मसीह की। फिर से बोलो यीशु मसीह की। एक और बार बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। तीसरी बात, चौथी बात देखेंगे हम कि मरियम में और हमारे में क्या कंपैरिजन है। बोलो हम में और मरियम में क्या सिमिलैरिटी है। बोलो क्या सिमिलैरिटी है। जब मरियम गर्भवती हुई तो उसको दुनिया के ताने सुनने पड़े। क्या सुनने पड़े? दुनिया के। उसको परसिक्यूशन हुई, लोग उसके खिलाफ हो गए, लोग उसको बुरा भला कहने लगे। बल्कि आज भी बहुत सारे लोग यीशु मरियम के बारे में कहते हैं कि उसका किसी रोमन सोल्जर ने शायद कुछ उसके साथ गलत किया, इसलिए यीशु पैदा हुआ। बहुत सारी कहानियाँ। सोचो उस वक्त मरियम को क्या क्या सुनना पड़ा, लेकिन मरियम ने कहा जो मेरा खुदा कहता है मैं वो करूँगी। बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। ऐसी स्टोरीज जब कोई पवित्र आत्मा से जन्मा है, क्या ये बात किसी को समझाना आसान है? क्या ये बात किसी को हम समझा सकते हैं कि आज बहुत सारे लोग, बल्कि आज मैं आपको बताऊं, किसी ने मेरे को लिखा, बहुत सारे मेरे दोस्तों को मालूम है आज क्रिसमस है, तो मेरे जो अविश्वासी दोस्त हैं वो मुझे कहां कहां से ढूंढ के ऐसी कहानियां भेज रहे हैं कि ऐसा तो था ही नहीं, ऐसा तो था ही नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वो नेट से ढूंढ ढूंढ के मुझे भेज रहे हैं। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सारे मसीही लोग सुन लो, आज आपको मुंह पे आके कोई कुछ भी कह दे, अब ये टाइम आ गया है कि लोग आपके मुंह पर आके आपको बुरा भला कहने वाले हैं, गॉस्पेल को डाइल्यूट करने वाले हैं। हो सकता है आप घर से निकाले जाएं, हो सकता है आप जॉब से निकाले जाएं, क्योंकि अब समय आ गया है कि लोग आपका धर्म पूछेंगे और आपके धर्म के मुताबिक आपसे डील करेंगे। लेकिन मैं एक बात सारे क्रिश्चियंस को जो सारी दुनिया में है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कभी किसी का जवाब मत देना और उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए दुआ करना और उन पवित्र आत्मा से उनके लिए मांगना कि प्रभु तुम उनकी ज़िंदगी को बदल दे। ये जानते नहीं ये क्या बोल रहे हैं, ये जानते नहीं, ये गाली भी देते हैं। यीशु को गाली नहीं पड़ी, थप्पड़ नहीं पड़े, मार नहीं पड़ी, कील नहीं पड़े, सिर पे ताज नहीं डाला कांटों का, थूका नहीं, पीठ पे कोड़े नहीं मारे, भौंका नहीं, सब कुछ किया। यीशु को भी गुस्सा चढ़ सकता था। मेरे को अगर एक एसएमएस से गुस्सा चढ़ सकता है, यीशु को कितना गुस्सा चढ़ा होगा। मैंने अपने एसएमएस को कंट्रोल किया। यीशु मसीह ने अपने प्यार को वहां पर जाहिर करके कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते, ये कुछ भी बोल रहे हैं, इन्हें पता नहीं कि मैं इनके लिए ही सूली पे चढ़ा हूं, मैं इनको ही प्यार करता हूं। आज बुराई करने वालों के लिए प्रार्थना करो, और ये काम सिर्फ पवित्र आत्मा करा सकता है। सारे बोलो यीशु मसीह की। सब बोलो यीशु मसीह की। फिर से बोलो यीशु मसीह की। फिर से बोलो यीशु। ताली बजाएंगे अपने परमेश्वर के लिए। आमेन। सब बोलो आमेन, आमेन। इसका मतलब अगर यीशु, अगर मरियम की बेइज्जती हुई थी तो हमारी भी होगी। ये सिमिलैरिटी है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएगा तो लोग हम पे लांछन भी लगाएंगे, लोग हमें बुरा भला भी कहेंगे, लोग हमसे कट भी। आपको मैं वार्निंग नहीं, आपको मैं पहले ही बताना चाहता हूं, तो अगर आप मसीह में एक अच्छा जीवन जिएंगे, बहुत सारे दोस्त आपको छोड़ देंगे। कितने लोग तैयार हैं?
हालेलुया। क्योंकि आजकल दोस्ती झूठ बोलने से नहीं, सच बोलने से टूटती है। हालेलुया। दुश्मनी करने से नहीं, प्यार करने से टूट जाती है। सच्चा झूठा प्यार करते रहो, प्यार की एक्टिंग करते रहो, रिश्ते बने रहेंगे। एक दिन सच बोल दोगे, कहेंगे छोड़ दे भैया, ये सच बोलता है। बोलो हालेलुया। सारे बोलो हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। लेकिन आखिरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि जब मरियम ने यह काम किया, जब मरियम के ऊपर खुदा का रूह आया, तो उसने बड़ी, लोगों ने, फरिश्तों ने कहा, लूका की किताब 1 और 42 में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। ये बहुत सुंदर प्रार्थना है। एंड शी स्पेक आउट विद अ लाउड वॉइस एंड सेड, ब्लेस्ड आर्ट दाउ अमंग वुमेन एंड ब्लेस्ड इज द फ्रूट ऑफ दाई वूम। हालेलुया। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, उसने बड़े शब्द से पुकार के कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरे पेट का फल धन्य है, और तेरे पेट का फल, बोलो स्त्रियों में धन्य, और तेरे पेट का फल। हालेलुया। कभी कभी लगता है कि ये जो फेथ मुझे मिला है, इसने मुझे कुछ पिक्यूलियर बना दिया है। क्या बना दिया है? अनोखा। बोलो अनोखा, बोलो अनोखा। ऐसे बोलो अनोखे हैं, ऐसे बोलो अनोखे हैं। हम लोग कैसे बन गए हैं? यीशु के लिए दुख उठाते हैं, नया जीवन पाते हैं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उद्धार पा लेते हैं। लोग हमें बुरा भला कहते हैं, उनके लिए हम प्यार से प्रार्थना करते हैं। लोग हमें धिक्कारते हैं, हम फिर भी उनके पास जाके कहते हैं गॉड लव्स यू। लोग हमें रिजेक्ट करते हैं, ऐसे देखते हैं, बड़ा आया, फिर भी हम कहते हैं मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहता हूं। लोग कहते हैं ये क्या लोग हैं, लेकिन इन लोगों को हम वो खुशी नहीं बता सकते जो ब्लेसेडनेस मरियम को मिली थी, वही ब्लेसेडनेस हमें मिली है। क्योंकि यीशु ने कहा कि धन्य हैं जो मेरे लिए दुख उठाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का राज उनका होगा। हालेलुया। जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। और आप कहेंगे ये कैसा इनविटेशन है, ये कैसा न्योता है, जिस न्योते में आप हमसे कह रहे हैं कि हम अनोखे हो जाएंगे, कि हम अजीब हो जाएंगे। ये कैसा इनविटेशन है? ये सिर्फ उनके लिए है जो वाकई में सत्य की तलाश में है। और मैं आज आपको बड़े बोल्डली एक चीज़ कहना चाहता हूँ। कई लोग सोचते हैं हम चर्च आके अमीर हो जाएंगे, चर्च आके हम करोड़पति बन जाएंगे, चर्च आने से हमारा बिजनेस चल पड़ेगा, चर्च आने से हमें बड़ा मकान मिल जाएगा, चर्च आने से हम बहुत बड़े उद्योगपति बन जाएंगे। मैं ऐसा किसी तरह का झूठा लालच आपको नहीं देना चाहता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं यीशु मसीह के पास आने से आपका जीवन बदल जाएगा। यीशु मसीह के पास आने से आपकी सोच बदल जाएगी। यीशु मसीह के पास आने से आपका डर निकल जाएगा। यीशु मसीह के पास आने से आपकी इटर्निटी संवर जाएगी। यीशु मसीह के पास आने से अंधकार की शक्ति आपके जीवन से निकल जाएगी। और विश्वास करने वालों भी ये चिन्ह होंगे, वो दुष्टात्माओं को निकालेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे, सांपों को उठा लेंगे, जहरीली चीजें पी लेंगे, उन्हें कोई हानि नहीं होगी। जो यीशु मसीह में आएंगे वो परमेश्वर की बादशाही के अंदर दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। ताली बजा के बोलो हालेलुया। और सबसे बड़ी बात है, इसके लिए आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसी तपस्या की जरूरत नहीं है, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। आज इसी वक्त अगर यीशु को आप अपने दिल में बुलाते हैं, आपको नया जीवन हाँ भी अभी और यहां मिल जाएगा। बोलो हालेलुया।